दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले में एसीबी की जांच नहीं बढ़ी आगे। 17 जिलों के कल्याण पदाधिकारियों ने एसीबी को दस्तावेज ही नहीं दिए, अब जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाले प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मैट्रिक की छात्रवृत्ति राशि में घोटाले की जांच अब सीबीआई की एंटी करप्शन विंग नई दिल्ली करेगी। झारखंड पुलिस ने अब तक की गई जांच से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार के माध्यम से सीबीआई को भेज दी है। सीबीआई को भेजी गई प्रारंभिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में 16 दिसंबर 2020 को दर्ज प्रारंभिक जांच के 21 महीने के बाद भी राज्य के 17 जिले ऐसे हैं जहां के जिला कल्याण पदाधिकारी ने अब तक इससे संबंधित दस्तावेज एसीबी को उपलब्ध ही नहीं करवाए। अगली खबर, झारखंड की हॉकी टीम गुजरात रवाना। 36वें राष्ट्रीय खेल में अपना दम दिखाएगा झारखंड। 265 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात के राजकोट में हो रहा। झारखंड की टीम भी अपनी राष्ट्रीय खेल में प्रतिभा का दम दिखाने के लिए हिस्सा ले रही है। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल में कई तरह के खेल होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में झारखंड से कुल 17 टीम हिस्सा ले रही है। इन टीमों में 265 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। हॉकी झारखंड की महिला और पुरुष टीम में 36 खिलाड़ी एवं 6 ऑफिशियल हैं। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि चुनाव आयोग का लिफाफा ऐसा चिपक गया है कि अब खुल ही नहीं रहा। अब तो राज्यपाल वैस ने स्वयं इस मामले में चुटकी लेते हुए ये भी कह दिया है कि आयोग ने ऐसा लिफाफा भेजा है कि खुलने का नाम नहीं लेता। राज्यपाल रमेश बैस ने यह बात रांची के कार्यक्रम में कही है। इसी दौरान पत्रकारों ने उनसे सीएम हेमंत सोरेन के बारे में चुनाव आयोग की सिफारिश को लेकर सवाल किए थे और इसी का सवाल उन्होंने हास्यास्पद अंदाज में दिए। आपको बता दें कि भाजपा ने सीएम सोरेन के खिलाफ राज्य में लीज का लाइसेंस अपने एवं परिवार के नाम कराने को लेकर राज्यपाल और चुनाव आयोग को शिकायत की थी। आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है, लेकिन राज्यपाल अभी तक चुनाव आयोग का फैसला नहीं सुना पाए। अगली खबर, पीएफआई पर बड़ा खुलासा। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान तैयार किया गया था और उनका मानना है कि पढ़े लिखे और संपन्न मुसलमान कभी साथ खड़े नहीं होंगे और इसलिए उनके टारगेट पर पसमानदा या आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम और सामाजिक तौर पर पिछड़े हिंदू थे। ये दावा गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। ये रिपोर्ट सेंट्रल एजेंसियों से शेयर की गई। इसी के बाद पीएफआई पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया। गृह मंत्रालय की ओर से खुफिया रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है, इसमें मिशन 2047 का डिटेल प्लान और इसे कैसे पूरा किया जाना है, इसकी जानकारी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई का प्लान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की छवि खराब कर देश की 60% आबादी को उसके खिलाफ कर देना था और इस 60% में 50% एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग जो कि हिंदू थे उनको भी शामिल करना था और 10% गरीब मुसलमान। पीएफआई के प्लान डिकोड होने के बाद अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक गांव में रहने वाली महिला को नस्ली दवा खिलाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीर ली गई और फिर ब्लैकमेल कर 1 साल तक उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद तस्वीरों को वायरल कर दिया गया। मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उस पर देह व्यापार करने का दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं, इनकार करने पर महिला के साथ मारपीट की गई। पीड़ित महिला के मुताबिक कारू पहाड़ के रहने वाले बहादुर अंसारी नाम के शख्स ने 1 साल पहले उसे काम देने का झांसा दिया और गिरिडीह चलने को कहा। रास्ते में अंसारी ने उसे कोल्ड ड्रिंक थी जिसमें नशे की गोलियां थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद चक्कर आया तो आरोपी उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर, पलामू में पति के सामने महिला से गैंगरेप मामले पर बाबूलाल मरांडी खपा हो गए और कहा कि शर्म से आज झुक गया है झारखंड के लोगों का सिर। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत मानिका थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय एक महिला से 6 लोगों ने उसके पति और एक अन्य रिश्तेदार के सामने गैंगरेप किया। महिला को बेहद गंभीर स्थिति में मेदिनीनगर स्थित मेडिकल कॉलेज भर्ती किया गया है और इसके बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी खपा हो गए और कहा कि पलामू में पति के सामने महिला से 6 लोगों के द्वारा दुष्कर्म की घटना से झारखंड के लोगों का सिर शर्म से एक बार फिर से झुक गया। भ्रष्ट हेमंत सरकार की 1000 दिन के विनाशकारी उपलब्धि में एक अध्याय ये भी जुड़ गया। अगली खबर, रांची के रिम्स में मरीजों को 9 दिनों तक मिलेगा सात्विक खाना। फलाहार की भी होगी व्यवस्था। आपको बता दें कि व्रत करने वाले मरीजों को फलाहार एवं अन्य मरीजों को शाकाहारी भोजन मिलेगा, यानी 9 दिनों तक मरीजों को शाकाहारी खाना मिलेगा। हाई प्रोटीन भोजन के लिए चिकन की जगह पनीर और अंडा की जगह सोयाबीन की सब्जी दी जाएगी। फैसले पर मुहर के लिए रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसमें किचन संचालक भी शामिल होंगे। इससे बातचीत पर सात्विक भोजन देने का आदेश जारी किया जाएगा। हालांकि मरीजों को फलाहार डॉक्टरों की सलाह पर दी जाएगी। आपको बता दें कि नवरात्र में अधिकांश लोग सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने से विवश होकर
मिलने वाला भोजन खाना पड़ता था। ऐसे में रिम्स के द्वारा ये कदम उठाया गया है। अगली खबर, बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज, कहा कि दिखावे से नहीं चलेगा काम। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने देश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा। लोगों को जोड़ने की मुहिम पर सवालिया अंदाज में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्य पूरे देश को देखने को मिल रहा। कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर देश को तोड़ने का कार्य किया है। लोग अब जाग चुके हैं, लोग जानते हैं कि कौन देश को तोड़ता है और कौन देश को जोड़ रहा। लुइस मरांडी ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया, चाहे राम मंदिर का मामला हो या फिर कश्मीर के धारा 370 हटाने का मामला हो या फिर झारखंड को अलग राज्य बनाना। बीजेपी ने वादा किया था और जनता को दिया भी। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है, ये देश को तोड़कर पहले ही लोगों के दिलों में दरार पैदा कर चुके हैं। अगली खबर, झारखंड की राजधानी दुर्वा के इलाके में सुबह पुलिस ने पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद किया। शव की पहचान गुमला का रहने वाला सुलेंद्र महतो के रूप में किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्वा पुलिस का कहना है कि सुबह में महिलाओं ने सबसे पहले शव देखा था और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में लग रहा कि युवक ने खुदकुशी की है। मृतक को शराब पीने की लत थी। नशे की हालत में वो आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। अगली खबर, राज्य में कव्वाली मुशायरा कर लीजिए आनंद, हेमंत सोरेन सरकार सजाएगी महफिल। राज्य सरकार अक्टूबर या नवंबर माह में सूफी महोत्सव का आयोजन करेगी। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। यह भव्य आयोजन रांची के डोरंडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन बाबा रिसालदार के दरगाह के बगल के मैदान में किया जाएगा। एक दिन के इस आयोजन में सूफी गायकों, कव्वालों एवं मुशायरों की महफिल सजेगी। इसमें कई वीवीआईपी भी शिरकत करेंगे। राज्य सरकार के द्वारा इस आयोजन के लिए इवेंट मैनेजर के चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सूफी महोत्सव में बुलाए जाने वाले सूफी गायकों एवं अन्य कलाकारों की सूची भी तैयार कर ली गई है, जिसमें उपलब्ध गायकों एवं कलाकारों को इस आयोजन में बुलाया जाएगा। अगली खबर, आदिवासी कुर्मी लड़ाई से धधकेगा झारखंड, ट्रेन रोको आंदोलन का जवाब देने की तैयारी में है आदिवासी। झारखंड समेत बंगाल और ओडिशा में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन से आदिवासी समूह में प्रतिक्रिया है। राजनीतिक दल इस समुदाय के प्रभाव को देखते हुए भले ही मांग के विरोध में सामने नहीं आ रहे, लेकिन आदिवासी समूहों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इस मांग को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं हो सकते। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच ने इस मांग के खिलाफ एक दिवसीय उपवास की घोषणा भी की है। संगठन का आरोप है कि आदिवासियों की पहचान, संस्कृति और अस्मिता को प्रभावित करने की साजिश है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच के लिए वर्ष 2017 में गठित जस्टिस विक्रमादित्य आयोग को तत्कालीन सरकार को रिपोर्ट और अपनी अनुशंसा सौंपना था। आयोग ने इसकी बजाय राजभवन को वर्ष 2018 में रिपोर्ट सौंपी। आयोग की अनुशंसा पर तत्कालीन महाधिवक्ता अजीत कुमार का सुझाव मांगा गया तो उनका निष्कर्ष स्पष्ट नहीं था। तत्कालीन महाधिवक्ता ने सुझाव दिया कि ठोस साक्ष्य नहीं है तो मुकदमा नहीं किया जा सकता है। नियुक्त किए गए कर्मियों को सर्विस रूल के तहत हटाना ठीक नहीं होगा। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक महाधिवक्ता ने इसका भी जिक्र किया और रिपोर्ट देखा ही नहीं। आपको बता दें कि 2018 से पहले झारखंड विधानसभा में नियुक्ति प्रोन्नति घोटाला हुआ था और इसी की जांच अब चल रही है। अगली खबर, प्रेम प्रकाश को संरक्षण देने वाले नेताओं की सूची कोर्ट में सुपुर्द की गई। संताल में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश एवं बच्चू यादव पर दाखिल चार्जशीट के साथ ईडी ने प्रेम प्रकाश के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज एवं दर्जन भर डिजिटल उपकरण भी कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं। प्रेम प्रकाश पर दाखिल चार्जशीट में ईडी ने सीडीआर से स्पष्ट कर दिया कि प्रेम प्रकाश की नेताओं से लेकर नौकरशाहों तक में बहुत पकड़ रही है, जिसकी बदौलत उसने करोड़ों की कमाई की। ईडी ने प्रेम प्रकाश के यहाँ से बरामद मोबाइल नंबरों की सीडीआर 89 पेज का जमा किया था। ईडी के अनुसंधान में यह बात सामने आई कि प्रेम प्रकाश ने अपनी मजबूत प्रशासनिक पकड़ की बदौलत अपने एक अन्य सहयोगी संजय चौधरी के नाम मिलकर अवैध खनन किया था। अगली खबर, गढ़वा में दुर्गा पूजा को लेकर भारी भरकम वाहनों की परिचालन को लेकर जिला प्रशासन का रूट डाइवर्ट का अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी है। शहर में पूर्व से ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों के अलावा अतिरिक्त 100 से अधिक जवानों को विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए लगाया गया। गढ़वा थाना क्षेत्र में इस वर्ष 80 विभिन्न जगहों पर पूजा पंडाल का निर्माण कर पूजा अर्चना की जा रही है। शहर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। बड़ी वाहनों के आवागमन पर पूजा के समय रोक लगाया जा सकता है, बगैर 4 पहिया वाहनों और शहरी के अलावा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में पहुंचने वाली ऑटो की पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। अगली खबर, गढ़वा में 52 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। डीसी के निर्देश पर जिले में अवैध अस्पताल पर हुई कार्रवाई के बाद सदर अस्पताल में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ गया है। जहां पहले सदर अस्पताल इक्के दुक्के में संस्थागत प्रसव होते थे, वहां पर इन दिनों दर्जनों प्रसव इन दिनों हो रही है। स्वास्थ्य विभाग से मिले रिपोर्ट के मुताबिक
जिले के अस्पताल में जून महीने में 2306 समान प्रसव हुए थे, जबकि अवैध अस्पतालों की कार्रवाई के बाद अगस्त माह में जिले के अस्पताल में 3414 समान प्रसव हुए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सदर अस्पताल में जून माह में 287 समान प्रसव हुए हैं। अगली खबर, गढ़वा में छठ तक नव कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करेंगे सफाई। दुर्गा पूजा को लेकर नगर परिषद के द्वारा युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी के आदेश मुताबिक सभी पूजा पंडालों की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस संबंध में पिंकी केसरी ने कहा कि उक्त कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दशहरा पूजा, दीपावली पूजा एवं छठ पूजा तक नगर परिषद के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। स्पेशल एक टीम गठित कर सभी पूजा पंडाल की सफाई की जा रही और इस पूजा पंडाल की सफाई प्रभारी रामानुज प्रसाद, विष्णु राम, रवि कुमार, गोलू कुमार हैं। अगली खबर, मेन रोड उपद्रव को देखते हुए राज्य की पुलिस ने दुर्गा पूजा में अफवाहों से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। शहर के संवेदनशील स्थानों पर रैपिड पुलिस एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस मुख्यालय के निर्णय के बाद रांची समेत जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, पलामू एवं लोहरदगा के एसएसपी और एसपी को इस संबंध में आदेश दिया गया है। आदेश के मुताबिक पूजा के दौरान सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। भीड़ वाली जगहों और संदिग्ध गतिविधियों पर अतिरिक्त सीसीटीवी एवं ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पंडालों के आसपास असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में महिला पुरुष बल तैनात रहेंगे। अतिरिक्त अस्थायी नियंत्रण कक्ष से संबंधित क्षेत्र की मॉनिटरिंग होगी। नियंत्रण कक्ष के पास एक अग्निशमन दस्ता भी तैनात रहेगा। अगली खबर, मर्जर किए गए करीब 6000 स्कूलों को खोलने के बारे में उपायुक्तों ने शिक्षा विभाग को अभी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिछले 20 अगस्त को घोषणा की थी कि रघुवर दास सरकार में विलय किए गए सभी स्कूलों को राज्य सरकार खोलेगी और इसके लिए 22 अगस्त को सभी जिलों में डीसी से रिपोर्ट मांगी गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही स्कूलों को खोलने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। बंद पड़े स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं भेजा जाएगा। गौरतलब है कि 2 सत्रों के दौरान वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 में शिक्षा विभाग ने राज्य के 716 स्कूलों का विलय किया था। वर्ष 2016-17 में 1356 और वर्ष 17-18 में 4660 स्कूलों को मर्ज किया गया था। गत विधानसभा चुनाव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किया था कि मर्ज हुए सभी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। अगली खबर, झारखंड के इंटर कॉलेज शिक्षकों की नहीं बनेगी सेवा शर्त रूल बुक। आपको बता दें कि राज्य में इंटर कॉलेज शिक्षक एवं कर्मियों के लिए शिक्षा विभाग सेवा शर्त रूल बुक नहीं बनाएगी। रूल बुक को लेकर बनाए गए ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज एवं राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं है। ऐसे में इस कोटि के कॉलेज के कर्मियों के लिए सेवा शर्त रूल बुक बनाना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसे में इसको लेकर शुरू की गई प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है।